नमस्कार, मैं आपके साथ नितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। आपको बता दूं कि बीजेपी के एक सांसद ने संसद में बड़ा बयान दिया है कि मोदी जी पिछले जन्म में शिवाजी महाराज थे। इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से जो है हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि इस जो बयान दिया है इस पर मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए और उस सांसद की सदस्यता को भी जो है निलंबित करना चाहिए। तो हमारे साथ देखिए चौहान जी है, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और सीधे तौर पर फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो सीधा इनसे जुड़ेंगे। ये जो सांसद है बीजेपी के प्रदीप पुरोहित, उन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज थे पुनर्जन्म में मोदी जी। पंडित जी को कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में, खुद पुरोहित हैं वो, उनको खुद नहीं पता कि हमें किस तरह के बयान देने चाहिए और हमारे पुनर्जन्म की जो व्यवस्था भारत देश के अंदर है क्या है। पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि यदि व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो, अगर वो मर गया तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो हिंदू समाज के अंदर ही जन्म लेगा। पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि वो मुसलमान के घर में भी जन्म ले सकता है, वो क्रिश्चियन के घर में भी जन्म ले सकता है, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी के घर में भी जन्म ले सकता है। तो सबसे पहले वो पंडित जी जो है इस बात को बताएं कि अगर वो शिवाजी महाराज हैं, इस जन्म के अंदर पुनर्जन्म लिया तो इस बात को प्रमाणित करें, या वो कोई अब्दुल्ला है तो उस बात को भी प्रमाणित करें, क्योंकि पुनर्जन्म की व्यवस्था हिंदू समाज के अंदर ये नहीं आपको सर्टिफिकेट देती है कि पुनर्जन्म आपका हिंदू समाज में अगर जन्म लिया है और आपकी मृत्यु हो जाती है तो पुनर्जन्म आपका हिंदू समाज में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर इससे पहले भी तो कहा गया है मोदी जी विष्णु जी के रूप है, शिव जी के रूप है, ये भी कहा गया है। कल को अगर कोई अंधभक्त या क्या कह देगा कि मोदी जी बिल के अवतार का दूध निकाल लेंगे, उनका निकाल लेंगे क्या? इतनी हिम्मत है क्या उनकी? नहीं है। मोदी जी को आकर सामने आकर बोलना चाहिए और विशेष रूप से पीएमओ को इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। भांग खाकर सो गया क्या? अभी तो होली गई है 14 तारीख को, भांग का नशा तो उतर जाता है 4 दिन बाद। ये भारत का पीएमओ, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है हमारा, भांग पीकर सो रहा है क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही है। वो शिवाजी के अवतार हैं, वो विष्णु के अवतार हैं, वो इसके अवतार हैं, वो इसके अवतार, ये क्या, ये चल क्या रहा है भाई देश के अंदर? अरे वो देश के चुने हुए एक सांसद हैं भाई, बनारस से वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव उन्होंने लड़ लिया, वो सांसद बन गए, बहुमत आ गया, मंत्रिमंडल ने विधान जो होता है प्रक्रिया उसके अनुसार उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे। ऐसी जो शब्दावली है, इससे ये झलकता है कि भारत के अंदर आज भी पाखंड जारी है, आज भी अंधविश्वास जारी है। क्या हम भारत में मोदी जी को शिवाजी का अवतार बताकर, ठीक है शिवाजी हमारे पूर्वज, शाहू महाराज हमारे पूर्वज, उनके बलिदान को कोई भी हिंदू भुला नहीं सकता और उन पर हमेशा गर्व करता है, लेकिन एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक राजनेता से जो जोड़ देना, प्रधानमंत्री से विशेष रूप से जोड़ देना कि ये इसके अवतार हैं, वो उसके अवतार हैं, हर चुनाव में किसी न किसी का अवतार निकल आते हैं। इन्होंने क्यों नहीं बोला ये औरंगजेब का अवतार है? आप बताइए ना, आप आरोप लगाते हो औरंगजेब ने महिलाओं के ऊपर क्रूरता की। मैंने तो देखा नहीं, मैं तो 40-42-48 साल की उम्र है अभी, मैंने तो औरंगजेब को देखा नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं। हर चुनाव में आप किसी न किसी ऐसे आक्रांता को या ऐसे मुर्दे को ले आते हो जिस पर बात होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज के समय पर मुर्दों की राजनीति कर रही है, मुद्दों पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चलने वाली थी। कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर जी के विचारों को आगे लेकर बढ़ने वाली पार्टी थी? कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी? है वो महिमा मंडन करता था पहले, जो आतंकवादी होते थे, जो औरंगजेब जैसे लोग होते थे, उनको महिमा मंडन करता था। क्या अब नहीं, वो नहीं होता? ये आरोप भी गलत है। हाँ। विपक्ष भारत का इतना मजबूत है, इतना सशक्त है और इतना जागरूक है कि वो किसी आतंकवादी का, किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं कर सकता। मैंने कल भी बोला, मैंने परसों भी बोला और मैं आपके चैनल पर भी बोल रहा हूँ, क्या औरंगजेब अगर इतना बड़ा क्रूर शासक था तो इतिहासों में उसका महिमा मंडन क्यों किया गया? इतिहास की पुस्तकें जो पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जो नई सड़क पर बिकती हैं,
दुकानों में बिकती है, किताबों की दुकानों में, स्टेशनरी की दुकानों में। इनको कौन जारी करता है? भारत सरकार का शिक्षा निदेशालय, राज्यों का शिक्षा निदेशालय। क्या वो सब गलत है? ऐसे आप अपने मन से आरोप लगा देंगे कि वो क्रूर शासक था, वो गलत है। मैं औरंगजेब का समर्थक नहीं हूं। मेरा सवाल ये है कि औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई थी, वो मर गया था। आज 2025 है, 318 साल हो गए। 318 साल बाद जब बिहार का चुनाव आ गया तो आप औरंगजेब को ले आए। आने वाले टाइम में बंगाल का चुनाव आ रहा है, आप बाबर को ले आओगे, हुमायूं को ले आओगे, अकबर को ले आओगे। अरे किस किस को लेके आओगे? किस किस को लेके आओगे? एक साथ उखाड़ दो ना इनको, सबको निकाल दो एक साथ। और झूठे और आरोप, विपक्ष हल्ला काट रहा है। विपक्ष कह रहा है मोदी जी माफी मांगे इस बयान के लिए जो उनके सांसद ने बयान दिया है। मोदी जी क्यों माफी मांगेंगे? मोदी जी इस बात के लिए माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए माफी मांगे कि महाराष्ट्र के अंदर आपने ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अब्बू आजमी ने सबसे पहले ये बयान दिया औरंगजेब के ऊपर, इसलिए ये सारे घटनाक्रम घटी। ये बिल्कुल गलत आरोप है, ये निराधार आरोप है। सबसे पहले जो औरंगजेब को कब्र से निकाल के लेके आया वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री था। जब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब उसने बोला था, ओए ओवैसी, औरंगजेब की कब्र के ऊपर कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। ढूंढिए ना उस बयान को, किसने बोला था ये? माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि आपकी पार्टी के नेता अपने राज्य के चुनावों के दौरान ऐसे वक्तव्य देते हैं, ऐसे सांप्रदायिक बयान देते हैं जिससे हिंसा भड़कने की संभावना है और हिंसा भड़की। क्यों ना दोषी इनको माना जाए? आप ऐसे आरोप लगाते थे, हमने 20 लोग पकड़ लिए, हमने 40 लोग पकड़ लिए, हमने अज्ञात 100 लोग पकड़ लिए। भाई निर्दोष लोग भी तो हो सकते हैं, अज्ञात लोग का क्या मतलब है? कानून के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कानून के अंदर स्पष्ट प्रोविजन है और विशेष रूप से जब से हमारा बीएनएस कानून लागू हुआ है स्पष्ट प्रोविजन है। आरोपी को पकड़िए, जांच कीजिए, समय लगता है लगाइए। अज्ञात लोगों के खिलाफ 100 लोगों के खिलाफ 400 लोगों को पकड़ के आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, बाद में छूट जाते हैं। इसी देश के अंदर ऐसे भी उदाहरण है कि आपने एक व्यक्ति को 25 साल तक जेल में सड़ा के रखा और जज ने खड़े होकर कुर्सी से माफी मांगी कि आप निर्दोष हैं और यही हम आपसे माफी मांगते हैं, आपका कोई दोष साबित नहीं हुआ। और 25 साल बाद जब उसकी जवानी बुढ़ापे में बदल गई तब उस न्यायपालिका ने छोड़ दिया। और यही उदाहरण संभल के दंगों के अंदर भी हुआ। मुझे उस महिला का नाम याद नहीं है, जब उसको आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया और जज साहब ने उस महिला को बरी किया। दंगों में आपकी कोई भूमिका नहीं थी। सोचने की आवश्यकता देश को है, इन सरकारों को है जो सिर्फ मन गढ़ंत वक्तव्यों के आधार पर दोषी जो भी होगा उसको पाकिस्तान से भी खदेड़ा जाएगा। अगर ये खदेड़ने की इनकी हैसियत होती तो ऐसे बयान महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं देते कि औरंगजेब की कब्र के ऊपर कुत्ता पेशाब भी नहीं करने आएगा। किसको खदेड़ा जाना चाहिए पाकिस्तान? इसको आदमी को या उनको जिन्होंने दंगे कराए? ये सोचने की आवश्यकता है। देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जान रही है। देश की जनता ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करती जो भड़काऊ भाषण देती है, जो हेट स्पीच देती है, जो सांप्रदायिक बयान देती है। इन नेताओं के मानते हैं कि शिवाजी महाराज के जो मोदी जी है उन्होंने जन्म लिया है? नहीं, शिवाजी महाराज के चरणों की धूल भी नहीं है मोदी, बिल्कुल धूल नहीं है चरणों की। जो हमारे पूर्वज है मोदी जी, ना नेहरू जी के चरणों की धूल है, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों की धूल है, और मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों की भी धूल नहीं है। हर व्यक्ति अपने घर में जन्म लेता है, अपने माँ बाप के घर में जन्म लेता है, उनके अपने पारिवारिक संस्कार होते हैं। इनके चाटुकार नेता, इनके समर्थक
मोदी जी की छवि खराब करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, ताकि मोदी जी का जो छवि है वो न सिर्फ देश में खराब हो, पूरे विश्व में खराब हो कि मोदी अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, मोदी पाखंड को बढ़ावा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने भी देखा होगा आज संसद में जिस तरीके से शिवाजी महाराज को लेकर जो भाजपा के सांसद है उन्होंने कहा कि मोदी जी का पुनर्जन्म हुआ है शिवाजी महाराज के रूप में। तो आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर, इस बयान को लेकर, हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप